कितने मेम्ब्रेन? 2 मेम्ब्रेन। ठीक है। ऑटर मोर परमिएबल, क्यों? क्योंकि पोरीन से ऑटर ज्यादा परमिएबल होगा। आएगा क्वेश्चन, ये बताइए कौन सा मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल है? आंसर करके आइएगा ऑटर। क्यों? क्योंकि बड़े साइज के पोर। अब अंदर के फ्लूइड पार्ट को स्ट्रोमा कहेंगे। सर स्ट्रोमा में क्या होता है? क्या होता है स्ट्रोमा में? बोले अरे भैया पढ़ना है हमें डिटेल से, हमें पढ़ना है डिटेल से, लेकिन चैप्टर का नाम फोटोसिंथेसिस है, वहां पढ़ेंगे डिटेल से कि वहां एंजाइम होगा जिसका नाम रुबिस्को होगा, और वहां कुछ बच्चा डार्क रिएक्शन चलेगा। मत अब दिमाग लगाना बच्चा, मत दिमाग लगाना। सर डार्क रिएक्शन क्या होता है? हम पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में REKN लिख देते हैं, रिएक्शन को KN लिख देते हैं, चल जाता है। ठीक है। तो क्या होता है डार्क रिएक्शन? दिमाग नहीं लगाना है, बस जान लीजिए कुछ होता है डार्क रिएक्शन। डार्क बता दे रहा, इतना तो समझ में आ रहा है। अब देखिए ध्यान से, इस स्ट्रोमा में बच्चे एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होगा। ध्यान से सुनना, मेम्ब्रेन से बना हुआ स्ट्रक्चर होगा ऐसा, एक सिक्के की तरह। एक कॉइन देखा है ना, कॉइन, सिक्का ले लो, वही कॉइन सिक्का, उसी के तरह स्ट्रक्चर होगा। इसका नाम होगा बच्चा थैलाक्वाइट। थैलाक्वाइट याद रहेगा, क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होगा, सिक्के की तरह स्ट्रक्चर होगा। नाम क्या बच्चा? थैलाक्वाइट। लेकिन बच्चा ये एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे बच्चा। हो सकता है 100 भी हो सकता है, हो सकता है बच्चा ये 100 भी हो सकता है। सिंपल, घर पे सिक्का है, 1 रुपए वाला सिक्का ले लीजिए, कॉइन ले लीजिए, एक सिक्के को बेटा थैलेक्वाइट कहेंगे। एक सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का, ऐसे कॉइन पे कॉइन पाइल अप करते जाइए, यानी जोड़ते जाइए। तो ये अब जो स्ट्रक्चर बना, ये बच्चा स्ट्रक्चर जो बना, थैलेक्वाइट के ऊपर थैलेक्वाइट रख दिया, जो बच्चा स्टैक बना, गुच्छा बना, इसे कहते हैं बच्चा ग्रेनम। इसे क्या कहेंगे बच्चों लोग? ग्रेनम। GRANUM, ग्रेनम। फिर से सीखो, फिर से सीखो। मैंने एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया, नाम बच्चा थैलेक्वाइट। ऐसे ऐसे ढेर सारे थैलेक्वाइट आपस में पाइल अप हो गए, यानी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बैठ गया। हो सकता है 100 भी हो। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे ग्रेनम। इसे क्या कहेंगे बच्चा? ग्रेनम। तो सर ग्रेनम 2 ही होगा क्या? नहीं, हो सकता है 20 हो, 30 हो, 40 हो, नंबर वेरी करता है, 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, अलग अलग में अलग अलग नंबर होगा। मैंने 3 बनाया, 3 ग्रेनम, चलो एक और ग्रेनम बना दूं, एक और ग्रेनम बना दूं। तो ऐसे ऐसे 50 60 हो सकते हैं बच्चा, टेंशन नहीं लेना है। ये क्या है? इसका नाम, एक का नाम बच्चा ग्रेनम है, ग्रेनम है। क्या एक ही ग्रेनम है? नहीं सर, बहुत सारे ग्रेनम। देखिए ना सर, एक ग्रेनम यहाँ, एक ग्रेनम यहाँ, एक ग्रेनम यहाँ, एक ग्रेनम यहाँ, ऐसे से 50-60 हो सकते हैं ग्रेनम। तो स्ट्रोमा में ढेर सारे ग्रेनम होंगे, ढेर सारे बच्चा, प्लूरल, एक से ज्यादा है ना, तो हम लोग वर्ड आज से यूज करेंगे ग्रेना। GRANA, प्लूरल हो गया ना। पहले एक को क्या कहा था? ग्रेनम। बहुत सारे हो गए, ग्रेना। समझ लो भाई फिर से, एक सिक्का, एक क्वाइन, थैलेक्वाइट, ऐसे ऐसे ढेर सारे सिक्के, ढेर सारे क्वाइन जुड़ गए, ग्रेनम। एक ग्रेनम, 2 ग्रेनम, 3 ग्रेनम, 4, ऐसे ऐसे 40 50 60 हो सकते, ढेर सारे ग्रेनम है, तो प्लूरल वर्ड ग्रेना यूज किया जाएगा, ग्रेना, GRAN। ठीक। ग्रेना जो आपस में है जुड़े होते हैं, 2 ग्रेनम, 2 ग्रेनम आपस में जुड़े भी दिखते हैं, जुड़े भी दिखते हैं, इस रेड वाले से, इस रेड वाले से जुड़े हुए, 2 ग्रेनम आपस में जुड़े हुए भी। सर कैसे जुड़े? इसका क्या नाम है सर? रेड वाले का क्या नाम है जिससे 2 ग्रेनम आपस में जुड़ गए? इसका नाम है स्ट्रोमा, STROMA, स्ट्रोमा लेमेली, लेमेली। तो याद रहेगा आप लोगों को, बस इतना ही याद करना।
बस इतने याद रखना। अब नहीं, दो ग्रेनम को जोड़ने वाला कहाँ है बच्चे, वो कहाँ है, देखिए तो ये रेड वाला जो है वो है कहाँ, स्ट्रोमा में है ना एक्चुअली में, वो बस जोड़ रहा है दोनों को, तो नाम पड़ा स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है, तो ये बच्चे स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हो गया आपका एक होमवर्क। होमवर्क ये है कि आपको आज एनसीईआरटी में ढूंढना है कि जो था क्लोरोप्लास्ट है उसका बच्चा डायमीटर कितना होगा, बताइए, इधर कितना साइज, इधर कितना साइज, लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी। एनसीईआरटी में मेंशन है बच्चा, एनसीईआरटी में मेंशन है, क्या आप खुद से नहीं पढ़ सकते? हाँ, कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसका डायमीटर कितना होगा, मोटाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, ये नहीं बता सकते? हाँ सर बता देंगे, आसान सा होगा। तो ये एक सिंपल सा होमवर्क है, बाकी सारा मैंने बता दिया। फिर से एक बार सीख लो, 1 मिनट में बता देता हूं। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन हो गए, क्लियर। अंदर में फ्लूइड, फ्लूइड, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर एंजाइम, कौन सा एंजाइम, रुबिस्को। क्या होता है भूल जाओ, कोई रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन, भूल जाइए। मेन क्या है यहाँ पर, मेम्ब्रेन से बना स्ट्रक्चर थैलेकोइड। क्या अकेला है, नहीं नहीं, गुच्छे में है, क्या नाम, कई सारे एक साथ है, क्या नाम, ग्रेनम। तो क्या एक ग्रेनम है, नहीं सर बहुत सारे ग्रेनम है, देखिए ये ग्रेनम हो गया, ये ग्रेनम हो गया, ये ग्रेनम हो गया, कई सारे ग्रेनम हो गए, तो नाम ग्रेना। दो ग्रेनम आपस में जुड़े हैं स्ट्रोमा लैमेली से, नाम याद हो जाएगा, आज पढ़िएगा एनसीईआरटी, याद हो जाएगा। ये बच्चा ध्यान से सुनना, जो मेम्ब्रेन से बना स्ट्रक्चर है, यानी ये ग्रेना, ये स्ट्रोमा लैमेली, जो भी बच्चा मेम्ब्रेन से बना स्ट्रक्चर है, वहां चलेगा बच्चा, वहां चलेगा, वहां चलेगा लाइट रिएक्शन, वहां चलेगा लाइट रिएक्शन। सर लाइट रिएक्शन क्या होता है, पढ़े, अभी नहीं पढ़े, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, थोड़ा सा बता। हमने ग्रेनम को बच्चा निकाल लिया बाहर, हमने ग्रेनम को बाहर निकाल लिया, ध्यान से देखो, हमने ग्रेनम को बाहर निकाला, निकाल लिया ग्रेनम को बाहर। ग्रेनम को जब बाहर निकालेंगे तो यहां से एक यूनिट को, एक को क्या कहेंगे बच्चा, थैलेकोइड। ये क्या है, थैलेकोइड, ये थैलेकोइड, और ग्रुप में हो गया तो ग्रेनम कहलाया था, थैलेकोइड ग्रुप में क्या कहलाया था, ग्रेनम। अब ध्यान से सुनो, इसी थैलेकोइड के मेम्ब्रेन पे बच्चा, ये देखिए ये थैलेकोइड का मेम्ब्रेन है ना, इसी के मेम्ब्रेन पे सारे पिगमेंट बैठे हैं, इसी मेम्ब्रेन पे बच्चा पिगमेंट्स बैठे हैं, यहां पर देखिए इसी पे ये पिगमेंट है, ये जो व्हाइट वाला मैंने बनाया है ना, इसे हम लोग कहते हैं फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम मत जानिए आप, डिटेल से नहीं जानना है, फोटो सिस्टम। सर क्या होता है ये, थैलेकोइड के मेम्ब्रेन पे सर ऐसा आपने व्हाइट वाला बना दिया, क्या है, फोटो सिस्टम। सर क्या होता है फोटो सिस्टम, अरे फोटो सिस्टम के अंदर में लगभग 250 पिगमेंट होते हैं, 250 पिगमेंट होते हैं। सर कौन कौन सा पिगमेंट, ये भी बता दो ना। तो इसी के अंदर बच्चा पाया जाता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट यही है। मान लीजिए बच्चा 200 200 जो है वो क्लोरोफिल है, यही पास है बच्चा कैरोटीन, कैरोटीन मान लीजिए वो है 50, मान लीजिए 50 है, और यह है ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल मैंने समझाने के लिए बोला है, ये बच्चा 50 है। तो ये देखिए सभी मिल गए, मिल गए। चलिए उसे मैं 25 कर देता हूं, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, 25 ये 25, तो टोटल कितने हो गए 250, 250। तो जो 250 पिगमेंट मिला है यही बच्चा फोटो सिस्टम कहलाएगा, यही फोटो सिस्टम कहलाएगा, यानी यहाँ है फोटो सिस्टम, देखिए ये फोटो सिस्टम। सर कितने फोटो सिस्टम होते हैं, लाखों, थैलेकोइड पे बेटा लाखों फोटो सिस्टम होते हैं। फोटो सिस्टम में क्या है सर, पिगमेंट, यही पिगमेंट सनलाइट को पकड़ेगा बच्चा, सन से एनर्जी आई, सन में एनर्जी है, पकड़ लिया,
पकड़ करके बच्चा क्या बनाएगा, एटीपी, एटीपी एनर्जी बनाएगा, एनर्जी बनाएगा ना। अब बताइए हम फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं कर सकते, तुम क्यों नहीं कर सकते बोलो। सर हम भी धूप में खड़ा हो जाएंगे, हम भी फोटोसिंथेसिस करेंगे, नहीं कर सकते, बोलो क्यों। तुम्हारे अंदर में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट नहीं, पिगमेंट नहीं है, तो सन के एनर्जी को क्या पकड़ सकते हो, नहीं पकड़ सकते। अगर पकड़ नहीं सकते तो फोटोसिंथेसिस करोगे, नहीं करेंगे। सर हमारे अंदर डाल दिया जाए तो, अब डाला जाएगा तब देखा जाएगा, अभी तो नहीं है ना। ऐसा नहीं कि तुम्हारे अंदर डाल दिया तो तुम कर लो। फोटोसिंथेसिस करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, रूबिस्को नाम का एंजाइम भी चाहिए था, है क्या तुम्हारे अंदर, नहीं। क्या पिगमेंट है, नहीं। क्या थैलेक्वाइड है, क्या क्लोरोप्लास्ट है, नहीं है। ग्रेनम है, नहीं है, कुछ नहीं, तो हमारे अंदर नहीं होगा। तो ऐसा नहीं सर हम क्लोरोफिल खा लेंगे तो, नहीं बच्चा नहीं, याद रखना ध्यान से ना। अब देखो, तो सन में एनर्जी था, प्लांट भी गिरा। प्लांट में कौन थे बच्चा, फोटो सिस्टम, उसके अंदर क्लोरोफिल वगैरह बैठे हुए, पकड़ लिया और उसके हेल्प से क्या बनाया, एनर्जी, एटीपी, एटीपी बना दी। इसी को कहते हैं लाइट रिएक्शन। अब समझ में आया लाइट रिएक्शन क्यों कहला, बोलो। लाइट चला, लाइट के हेल्प से जो रिएक्शन हुआ, लाइट रिएक्शन। लाइट गिरा प्लांट पे, प्लांट ने पकड़ लिया, उसके हेल्प से क्या बना लिया, एनर्जी। तो जो रिएक्शन लाइट के चलते हो, लाइट रिएक्शन है। और जो रिएक्शन लाइट के बिना हो जाए, डार्क रिएक्शन। लाइट नहीं जरूरी है बच्चा, लाइट नहीं जरूरी है, डार्क रिएक्शन ना, लाइट के बिना हो जाए, डार्क रिएक्शन। अब मुझे बताओ लाइट रिएक्शन कहां चलेगा, ग्रेना पे या स्टोमा, आंसर बताओ। लाइट रिएक्शन कहां चलेगा, ग्रेना पे, स्टोमा पे। चलो मैं पूछता हूं, लाइट रिएक्शन कहां चलेगा, ग्रेना पे, स्टोमा पे। किसी को याद है, किसी को याद है। लाइट रिएक्शन दो ऑप्शन दे रहा हूं, ग्रेना पे चलेगा, स्टोमा पे चलेगा। चलो आंसर बताओ, ग्रेना पे। डार्क रिएक्शन कहां चलेगा, ग्रेना में, स्टोमा में। डार्क रिएक्शन कहां चलेगा, ग्रेना में, स्टोमा में। आंसर स्टोमा। तो मेरे से सभी बच्चों को याद हो गया, सभी बच्चों को याद हो गया। अभी कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसे याद नहीं, ठीक है। और कुछ ऐसे भी स्मार्ट बच्चे हैं इस बैच में जिन्होंने मैंने अभी क्वेश्चन कराया, आंसर दे दिया। सर डायमीटर दे दिया, देखो सर ये ना 2 2 4 डबल करना, ये 2 है और यहां से 2 का डबल क्या होता है, 4 माइक्रोमीटर। हाँ ठीक है। और यहां से कितना है, 10 to 20, ये बच्चा 10 to 20, 10 to 20, 10 का डबल 20 होता है। तो किसी बच्चे ने आंसर दे भी दिया, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा हूँ, स्मार्ट बच्चा देखो पहले से पढ़ के रहता है, तो आप भी पहले से पढ़ सकते हो। कैसे, एक बच्चे ने दिया आंसर, एक बच्चे ने आंसर दिया तो आप एनसीईआरटी अपने पास रखा कीजिए, तुरंत देख लिया कीजिए, हाँ सर डायमीटर तो दिया है। चलिए सर ये बताइए कि प्लांट में क्लोरोप्लास्ट कहां होता है, ध्यान से। ये बच्चा आपका प्लांट है, ये रूट, ये लीफ, लीफ ही करते हैं ना फोटोसिंथेसिस, ये लीफ, लीफ, लीफ के अंदर स्पेशल सेल होते हैं, स्पेशल सेल, लीफ के अंदर में स्पेशल सेल पाया जाता है, हाँ, जिसे कहते हैं बच्चा मीजोफिल सेल, जिसे कहते हैं मीजो, मीजो मतलब मिडिल, फिल, मीजोफिल सेल। और ये आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 10th में मीजोफिल सेल के बारे में, सर नहीं पढ़े, नहीं सर हमने तो पढ़ा ही नहीं है। चलो मैं बताता हूं, चलो नहीं पढ़ा है, याद आ जाएगा। देखिए लीफ को काटिए, लीफ बच्चा ऐसे है ना, हम लीफ को बड़ा करके देख रहे हैं, ये पतला सा लीफ है, ये लीफ है, ये हम बड़ा करके देख रहे हैं। तो लीफ में बच्चा अपर में ऊपर की तरफ एक लेयर होगा, नीचे की तरफ एक लेयर होगा, नीचे की तरफ एक लेयर होगा, यानी इधर एक लेयर, नीचे एक लेयर, इसे कहेंगे अपर एपिडर्मिस, इसे कहेंगे अपर मतलब ऊपर वाला लेयर, एपिडर्मिस। अब पढ़िएगा, बाद में पढ़िएगा, बस जानिए मीजोफिल क्या होता है। ये बच्चा नीचे की तरफ है तो लोअर कहेंगे, लोअर एपिडर्मिस। बस अपर और लोअर याद रखो ना, ऊपर अपर, नीचे में लोअर, खत्म। बीच में
बीच में बच्चा सेल है, सेल है, इसी को नाम दिया मीजोफिल। क्या आपने क्लास 10th में नहीं पढ़ा था अपने एनसीईआरटी में? आपकी अगर बुक होगी तो बच्चा आपके अंदर में ये था ना, लीफ का फिगर बना हुआ ऐसा, याद आ रहा है? किसी को याद आ रहा है? हाँ सर हमारे अंदर था सर, स्टोमाटा वगैरह कुछ बना होना हुआ था, ठीक है। हमें बच्चा उससे मतलब नहीं, हमें बस मतलब लीफ में अपर और लोअर के बीच में, हाँ जैसे ऐसे बता, ध्यान रखो, ये अपर एपिडर्मिस है, दिख रहा है एक, ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस, बीच में बच्चा जो सेल बचा, बीच में जो सेल बन गया मीजोफिल, बीच में मीजोफिल है। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, बीच का सेल मीजोफिल। उसी सेल के अंदर में पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट होगा तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा। अब समझ में आई? लीफ, लीफ के अंदर में स्पेशल सेल मीजोफिल सेल, इसी को कभी कभी बच्चा, कभी कभी हम लोग कह देते हैं क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, कभी आप पढ़िएगा फ्यूचर में तो काम आएगा। अभी मीजोफिल केवल याद रखिए, मीजो मतलब मिडिल, फिल मतलब लीफ, लीफ के मिडिल में स्पेशल सेल है मीजोफिल। वो क्या करेगा सर? उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है तो सर फोटोसिंथेसिस करेगा। सर ये जो मीजोफिल सेल है जो आपने हरा रंग का बनाया, उसके अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट होंगे? हाँ एनसीईआरटी में गिवन है बच्चा 20 to 40, 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट है। ये एक सेल है, मीजोफिल एक सेल है, उसके अंदर ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट है, ठीक। अब मैंने क्लोरोप्लास्ट को निकाला तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, ग्रेना। अब समझ में आ रहा है? अब लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? हमने एक प्लांट लिया, प्लांट के अंदर लीफ लिया, लीफ को काट करके बड़ा करके माइक्रोस्कोप में देखा तो वहां मीजोफिल मिला, स्पेशल सेल। मीजोफिल सेल को निकाल लिया तो उसके अंदर ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट को निकाला तो ग्रेना और स्ट्रोमा, ग्रेना को तोड़ा, ग्रेना को तोड़ दिया तो थैलेक्वाइड, थैलेक्वाइड को तोड़ा तो खूब सारे पिगमेंट, फोटोसिस्टम, फोटोसिस्टम को तोड़ा तब मिला बच्चा क्लोरोफिल, कैरोटीन और xanthophyll। आया कोई समझ में? एक प्लांट, प्लांट के अंदर लीफ, लीफ के अंदर मीजोफिल, मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्राना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोमा। वहां चल रहा है बच्चा फोटोसिंथेसिस। कितना छोटा बात, अब मेरे में से समझ में आ गया। अब बताओ किसे किसे क्लियर हो गया? हैंड रेस करो। अब किसे किसे क्लियर हुआ? हैंड रेस कीजिए, ठीक है। तो मेरे में से क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। सर क्लोरोप्लास्ट का नंबर हमेशा 20 to 40 होगा क्या? नहीं, एक एल्गी है जिसका नाम है क्लामाइडोमोनास, इसकी दो मूछें होती है, ऐसा मूछ होता है बच्चा, ऐसा मूछ भी रखता है, नाम है क्लामाइडोमोनास। ये एक एल्गी है। क्या है बच्चा? एल्गी। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एनसीईआरटी में है तो बताना पड़ेगा, ऐसे हमें बाद में डिटेल से पढ़ना होता है। इसके अंदर में एक ही क्लोरोप्लास्ट है, ध्यान से देखिए बच्चा, ये ग्रीन वाला एक ही क्लोरोप्लास्ट है, एक ही। कितना है क्लोरोप्लास्ट का नंबर? अकेला। और कैसा शेप का है? कप शेप का। पूछा जाएगा कैसा शेप का है? कप शेप का। नंबर कितना है? 1। नंबर कितना है? 1। तो सर क्लोरोप्लास्ट का ये क्या होता है, शेप क्या होता है? आपने कप बोला, हर जगह कप होगा क्या? नहीं, नहीं बच्चे, हम तो पढ़े प्लांट के अंदर ना, प्लांट के अंदर कई सारे शेप के होंगे, ओवल भी होगा, स्फेरिकल भी होगा, बहुत सारे शेप होते हैं। कई के भी तो रिबन शेप का मिलता है, ऐसे मिलेगा, ऐसे रिबन शेप का मिलेगा, रिबन की तरह मिलेगा, ऐसा भी दिख सकता है।
लेकिन सबसे कॉमन जो है, सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो लेंस शेप्ड का, लेंस शेप्ड का। इसलिए तो मैं लेंस की तरह बनाता था। जाया भेजे में गई बात, मैं ऐसा थोड़ी बनाता था, मैं ऐसा थोड़ी ना बना दिया था। मैं भी थोड़ा सा लेंस शेप्ड बनाने की कोशिश करता था, क्योंकि सबसे कॉमन शेप्ड कौन है? लेंस शेप्ड। सबसे कॉमन कौन? लेंस शेप्ड। होते बहुत तरह के, प्लांट में कई तरह के शेप के पाए जाएंगे, लेकिन सबसे कॉमन शेप्ड है, सबसे बेस्ट वाला है, ज्यादा नंबर वाला लेंस शेप्ड का है। चलिए यहां तक मेरे से क्लियर होना चाहिए। चलो तो मेरे में से यहां तक अगर समझ में आ गया होगा तो 10 क्वेश्चन मैं पूछ करके आपकी छुट्टी कर देता हूँ। 10 क्वेश्चन पूछता हूँ फिर छुट्टी कर देते हैं, ठीक है? आज यहीं तक रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया आज नहीं कर पाएंगे, टाइम नहीं। चलो क्वेश्चन पूछूं। चलो सबसे पहले ध्यान से बताइए, दो ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताइए जो सेमी ऑटोनोमस नेचर का है। दो ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताइए जो सेमी ऑटोनोमस नेचर का है, फटाफट। दो ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताइए जो सेमी ऑटोनोमस नेचर का है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। चलिए ध्यान से ये बताइए कि जो बच्चा क्लोरोप्लास्ट है उसे हम लोग कहते हैं सेल विद इन सेल। माना जाता है कि एक यूकैरियोटिक सेल था, उसमें एक बैक्टीरिया इंटर कर गया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? सेल विद इन सेल। एक सेल, उसके अंदर में क्लोरोप्लास्ट आ गया, वो भी एक सेल की तरह है। कौन से सेल की तरह है ये बताइए? क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड किस सेल की तरह है? प्रोकैरियोटिक नेचर या यूकैरियोटिक नेचर? उसका नेचर किससे मिलता है ये बताइए? जो प्लास्टिड है उसका नेचर किससे मिलता है? प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक। 4 रीजन बताइए, मैंने पहले बताया था 4 रीजन। कोई बच्चा बता सकता है क्यों प्रोकैरियोटिक नेचर का है? याद होगा तो बता दो। सर जानते हैं क्यों? 70s राइबोसोम है और डीएनए सर्कुलर है और सिंगल है, अकेला है, और बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है, बाइनरी फिजन से भी डिवाइड करता है, और बाहर में पोरीन भी है, बाहर में पोरीन भी है। तो इससे पता चलता है सर कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक्चुअली में कैसे बना होगा? कैसे बना होगा बच्चा? एक सेल के अंदर में एक बैक्टीरिया आके रहने लगा होगा, हमने भी रहने की जगह दे दी, ले बेटा रह तू, तुझे ही मैं किसमें कन्वर्ट कर दूंगा? क्लोरोप्लास्ट। चलिए ठीक है। अब बताइए प्लास्टिड कितने तरह के? प्लास्टिड कितने तरह के? फटाफट। प्लास्टिड कितने तरह के? 3 तरह के। किस बेसिस पे? किस बेसिस पे? प्लास्टिड 3 तरह के किस बेसिस पे? पिगमेंट के बेसिस पे। जिस प्लास्टिड में कोई पिगमेंट नहीं होगा, कलरलेस होगा, उसे क्या कहेंगे? जिस प्लास्टिड में कोई कलर नहीं होगा, पिगमेंट नहीं होगा, उसे क्या नाम देंगे? ल्यूकोप्लास्ट। जिसमें कलर होगा लेकिन अदर देन ग्रीन होगा, क्या नाम देंगे? जिसमें कलर तो होगा लेकिन अदर देन ग्रीन होगा, क्या नाम देंगे? क्रोमोप्लास्ट। जिसके अंदर ग्रीन कलर होगा, ऐसा प्लास्टिड का नाम बताइए जो हरे रंग का होगा, ग्रीन कलर का होगा। आंसर क्लोरोप्लास्ट। चलिए ये बताइए फोटोसिंथेसिस कौन सा प्लास्टिड करेगा? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट? कौन सा प्लास्टिड फोटोसिंथेसिस करेगा? कौन सा प्लास्टिड कलरफुल है? यहां पर बच्चा फंस जाएगा। कौन सा प्लास्टिड कलरफुल है, जिसमें कलर होगा? कौन कौन है बेटा? दोनों, क्लोरो भी और क्रोमो भी। अरे क्लोरो भी तो है, कलर देता है ना, हरे रंग का है, और क्रोमो भी कलर देता है। चलो ठीक है। ये बताइए बच्चा, आपने मार्केट में, बाजार से आपने खरीदा टमाटर, हरे रंग का था, और घर पे लाके रखे, 2 दिन में लाल रंग में कन्वर्ट हो गया, तो बताइए कौन किस में कन्वर्ट हुआ? आपने टमाटर खरीदा था हरे रंग का, घर में लाया तो लाल रंग हो गया, क्या बच्चा उसमें कोई कलर आ गया अपने आप? सर उसमें ना क्लोरोप्लास्ट ना क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। चलिए बताइए कहां बच्चा आपने देखा है क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो रहा है? कहां बच्चे? एक एग्जांपल बताइए जहां पर क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो रहा है, क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो रहा है। मारा थप्पड़ बेटा, कहीं नहीं। अरे कहीं नहीं भाई, ऐसा कभी देखा है क्या लाल रंग का टमाटर हरे रंग में हो जाए?
लाल रंग का पीले रंग का आम वो कन्वर्ट हो जाए हरे रंग में, ऐसा नहीं हो सकता ना। क्लोरो क्रोमो में जा सकता है, क्रोमोप्लास्ट नहीं जा सकता, ये याद रखिएगा। चलिए, अगर स्टार्च को स्टोर करेगा ल्यूकोप्लास्ट तो क्या नाम देंगे? स्टार्च को स्टोर करेगा तो क्या नाम देंगे? अगर स्टार्च को स्टोर करेगा तो क्या नाम देंगे? एमाइलोप्लास्ट। अगर प्रोटीन को करेगा तो, प्रोटीन को करेगा तो, प्रोटीन को करेगा तो एल्यूरोप्लास्ट। लिपिड को करेगा तो, लिपिड को करोगा, लिपिड को करेगा तो इलायोप्लास्ट। लिपिड को करेगा इलायोप्लास्ट। सब बच्चे को याद, सब बच्चे को याद है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये बताइए क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितनी मेम्ब्रेन? क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितने मेम्ब्रेन? 2 मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन ज्यादा परमीबल है? कौन सा मेम्ब्रेन ज्यादा परमीबल है? कौन सा मेम्ब्रेन ज्यादा परमीबल है? आउटर मेम्ब्रेन। अंदर के फ्लूइड पार्ट को क्या कहते हैं? अंदर के फ्लूइड पार्ट को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? और तुम्हारा एक और होमवर्क है, रुबिस्को का फुल फॉर्म ढूंढ के लाइएगा। रुबिस्को का फुल फॉर्म गूगल पे ढूंढ करके लाइएगा, बहुत लंबा नाम होगा, केवल मैं बोल देता हूं, बाउंसर है। राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेस। रुबिस्को का फुल फॉर्म गूगल पे आज ढूंढिएगा, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेस। इसलिए नहीं बताया ना तो आधे लोगों का हाल, लेकिन एक असरफुल आलम है, उसने आंसर कर, उसने बताया ना, ये उसने भी आंसर बताया। ठीक है, तो गूगल गूगल इन लोग करते रहता है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, तुम लोग सबको याद हो जाएगा, लेकिन आज याद नहीं करना। चलो ये बताओ, एक कॉइन की तरह, एक सिक्के की तरह एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होगा, क्या नाम दे? बोलिए क्या नाम देंगे? थैलेकॉइड। ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड, ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड को क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड को क्या कहेंगे? ग्रेनम बच्चा, ग्रेनम। और बहुत सारे ग्रेनम मिलेंगे तो, बहुत सारे ग्रेनम मिलेंगे तो ग्रेना। 2 ग्रेनम को जोड़ने वाला कौन है? 2 ग्रेनम को जोड़ने वाला कौन है? 2 ग्रेनम को जोड़ने वाला कौन है? किसी को याद है? हाँ सर, स्ट्रोमा लैमिली, कुछ हाई फाई नाम था, स्ट्रोमा लैमिली, स्ट्रोमा लैमिली, स्ट्रोमा लैमिली। ठीक है, लाइट रिएक्शन कहां होगा? ग्रेना पे, स्ट्रोमा पे। लाइट रिएक्शन कहां होगा? ग्रेना पे, स्ट्रोमा पे। लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, लाइट आएगा, पिगमेंट पकड़ लेगा। चलिए बताइए पिगमेंट कहाँ है? ग्रेना पे, स्ट्रोमा पे। पिगमेंट कहाँ है? क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट कहाँ है? ग्रेना पे, स्ट्रोमा पे। ठीक है, ये बताइए प्लांट के अंदर में सबसे कॉमन शेप का क्लोरोप्लास्ट कौन सा है? प्लांट के अंदर में बहुत तरह के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, सबसे कॉमन शेप लेंस शेप्ड का होगा। क्या बच्चा डायमीटर याद हो गया? देखिए किसे किसे डायमीटर याद हो गया? 2 इंटू 2 से 4 मीटर की। ठीक है, मोटापा और लंबाई 5 to 10, 5 to 10। तो देखो याद हो जाएगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। प्लांट के अंदर में ऐसा कौन सा सेल है जहां क्लोरोप्लास्ट पाया जाए? प्लांट के अंदर कौन सा सेल है जहां क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा? प्लांट के अंदर कौन सा सेल है जहां क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा? मीजोफिल, मीजोफिल। क्लामाइडोमोनस के अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट है? क्लामाइडोमोनस एक एल्गी, उसके अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट है? एक है। कैसा शेप का है? कैसा शेप, शेप कैसा है? कप शेप्ड का। आंसर कप शेप्ड का है। देखो याद तो हो गया यार। अब ये बताइए क्लोरोप्लास्ट में सिंगल, सिंगल डीएनए पाया जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड है, सिंगल नंबर है? क्लोरोप्लास्ट में सिंगल डीएनए पाया जाएगा, सिंगल नंबर है, सिंगल स्टैंडर्ड है, सिंगल नंबर है। चलो याद हो। चलो अब तुम्हारी सेकंड क्लास होगी, आई थिंक टाइम हो गया। ठीक है, तो आप जाइए। और आज बच्चा ईमानदारी से एनसीईआरटी बच्चा 10 मिनट लगेगा, एनसीईआरटी पढ़ने में 10 मिनट लगेगा, और पियर्सन के और डॉक्टर ली के क्वेश्चन उड़ा दीजिए। अब उड़ा दीजिए, उड़ा दीजिए, अब वेट नहीं करना है, धुआं उड़ा दीजिए। ठीक बोला ना? जब तक
फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यही चीज याद रखना। जब तक नीट को फोड़ नहीं देंगे, एक एक क्वेश्चन बना नहीं देंगे, तब तक नहीं बैठेंगे। तो आज आपका काम है प्लास्टिक के सारे क्वेश्चंस को बना जाए। और जो बच्चा पहले वाला भी रिवाइज करना है, पहले वाला एनसीईआरटी में पढ़ना है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम सब पढ़ लेना है, सेल वॉल को छोड़ करके, बाकी आप छोड़ करके पढ़ लीजिएगा। चलिए ठीक। अरे मारूंगा, अरे पियर्सन का बुक तुम्हारे पीडीएफ में डाल दिया है ना, तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पे पियर्सन का बुक है ना। चलो चलो जाना दो, टाइम ओवर हो रहा है।